टेम्पररली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी अ प्रोसेस, क्या हो जाएगा, मेमोरी। ठीक है। डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट। ठीक है। तीसरा, डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड को रन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या यूज करते हैं, इंटर। ठीक है। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज अ बॉक्स, ठीक है, फंक्शनल की कौन सा ऐसा फंक्शनल की है जो सेव एज अ बॉक्स के लिए यूज करते हैं, तो F12। ठीक है। डेट बेकम डेट becomes डैश when it is presented in a format that people can understand and use। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद द टॉर्च डैश designed equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। ठीक है। तो इसका पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। उसके बाद ए डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, है ना, कौन इसमें से जो है जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है। माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द, रैम किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, फैक्ट्री है, ऑपरेटिंग रूम है, वेटिंग रूम है, या प्लानिंग रूम है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो रैम जो है ना, प्लानिंग रूम है। नहीं, रैम प्लानिंग रूम नहीं, रैम रैम एज अ वेटिंग रूम होता है। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इसमें से फंक्शन है, तो हो जाएगा एलोकेशन रिसोर्सेस, मॉनिटर एक्टिवेट्स, मैनेज डिस्क एंड फाइल, तो कौन सा हो जाएगा, सारा हो जाएगा इसमें का, ऑल ऑफ दीज। टू मूव अ कॉपी फाइल फ्रॉम वंस कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर। ठीक है। फाइल ही ट्रांसफर करते हैं ना। द प्राइमरी फंक्शन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हम सीधा सी बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होना ज़्यादा जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, बायोस, बायोस होना जरूरी है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, इसमें से कौन ऐसा जो मेमोरी जो स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, तो कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल, तो कौन हो जाएगा, रोम। ठीक है। उसके बाद 113। ठीक है। Dash is a computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। 114, द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेट, the dash is the amount of data that a storage device, ठीक है, can move from the storage medium to the computer per second। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डाटा माइग्रेट रेट या डेटा डिजिटलाइज रेट या डेटा ट्रांसफर रेट या डेटा एक्सेस रेट, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है। और डिवाइस, है ना, 115, और डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज, जो डिवाइस जो
सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, ये क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? लैंडलाइन डिवाइस है या ऑनलाइन डिवाइस है या ऑफलाइन डिवाइस? तो जो कनेक्टे नहीं है तो वो ऑफलाइन ही डिवाइस ही कहलाएगा ना, है ना? व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्ड चिप? प्रोग्राम्ड चिप का अलग नाम क्या है? ठीक है, तो एल एस आई सी, ठीक है, LSIC। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम कब पॉपुलर हुआ था, किस जनरेशन में पॉपुलर हुआ था? तो थर्ड जनरेशन ऑनलाइन रियल टाइम, ठीक है यार। यू यू यूज अ डैश सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट डिवाइस। तो कुछ नहीं कहता, कीबोर्ड और माउस किसके लिए हम यूज करते थे? इनपुट डालने के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद dash is the ability to a device to jump directly to the requested data, ठीक है ना? तो जो डेटा हमको दिया गया है वहां पे हम डायरेक्टली अगर जंप करते हैं तो किस तरीके से उस जंपिंग को क्या कहते हैं? तो जैसे रैंडम एक्सेस हो जाएगा, 119 120, ओके। तो provides process and memory management service that allow two or more tasks, job or program to run simultaneously, ठीक है ना? जॉब और प्रोग्राम को एक साथ जब रन करते तो क्या कहलाएगा? मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी कंप्यूटिंग, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मल्टीटास्किंग, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग कहलाएगा। दैट that tasks of performing operation like arithmetic and logical operation is called, क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म जो करेगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है, क्या कहलाएगा? तो प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, है ना? स्टोरिंग नहीं होगा या सॉर्टिंग या एडिटिंग नहीं, ये कहलाएगा प्रोसेसिंग, ठीक है। ALU, ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज, तो CPU, ठीक है। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ, रैम किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या बोथ ऑफ वन, प्राइमरी और, तो रैम किसका एग्जांपल है? रैम जो है ना प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का, ओके। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क है जो किसका एग्जांपल है? तो मैग्नेटिक डिस्क जो है ना, मैग्नेटिक डिस्क जो है प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल, मैग्नेटिक डिस्क प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना? ऊपर क्वेश्चन इधर, इसमें से कौन जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो MX एक्सेल ये नहीं है, ठीक है, कोबोल ये भी है, बेसिक भी है C++ पे, तो MX एक्सेल नहीं है, ठीक है। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम क्या है? तो रैम जो है ना रीड और राइट मेमोरी कहलाता है, ठीक है। रैम जो है रीड और राइट मेमोरी कहलाता है, ठीक है। डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पररली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टली बाय द कंट्रोल यूनिट, है ना? तो कर स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को स्टोर करना, ठीक है, या इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन को स्टोर करना टेम्पोररली, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, एंड पास इट ऑन डायरेक्टली बाय द कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और CPU से डायरेक्टली पास किया जाता है कंट्रोल यूनिट से, तो वो क्या कहलाता है? क्या क्या कहलाता है? ये रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है।
और कुछ नहीं। सिलेक्ट द ओल्ड वन, इसमें से कौन सा ओल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इंटरप्रीटर है या कंपाइलर है या असेंबलर है, तो कौन सा इसमें से सबसे ओल्ड है। ठीक है, सबसे ओल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ऊपर डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड। ठीक है, दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीक है, क्या क्वेश्चन, डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन, ठीक, फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। कबोल इज एन एक्रोनाइम फॉर। ठीक है, कबोल का फुल फॉर्म क्या है, सीधी सी बात है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेट, रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट क्या है, और हैकर्स, स्पैम, वायरस, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज बी। ठीक है, हो जाएगा स्पैम। ठीक, which of the following is not one of the four major data processing function of a computer। ठीक है, तो हो जाएगा एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, कौन सा है इसमें से जो स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो प्रिंटर नहीं है भाई, है ना। सीडी में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है, लेकिन प्रिंटर में नहीं होता। ठीक है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, है ना, सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के पास। ठीक है, डैश, ठीक है, 135 का डैश, dash is the sense of that attempts to produce machine that display the same type of intelligence that humans do। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जिसमें रोबोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जैसे इंसान, इंसान की तरह वो भी काम करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्विस आर कंप्यूटर, ठीक ना, servers are computers that provide resource to other computer connected to a। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, मेन फ्रेम। ठीक है, when creating a computer program the dash designs the structure of the program, है ना, क्या जो डिजाइन करता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, तो सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, a computer program that convert an entire program into machine language at one time is called, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक ही टाइम में, तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर कहलाता है। कंप्यूटर 139। ठीक है, computers process data into information by working exclusively with, computers process data into information by working
exclusively with number. ठीक है. The difference between people with access to computers and the internet and those without this access is known as the क्या कहलाता है डिजिटल डिवाइस. ठीक है. कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वे. ठीक है. मेनी वे एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा. कंप्यूटर किसी भी डेटा को हर वे में मैनिपुलेट करता है तो क्या कहलाएगा. प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग ही तो करता है. ठीक है. 142. द एबिलिटी टू रिकवर है ना. द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड delete or damage files from a criminal's computer is an example of a law enforcement especially called क्या कहलाएगा ये. तो कहलाएगा कंप्यूटर फोरेंसिक्स. ठीक है. where where does most data go first with a computer memory hierarchy. ठीक है. तो सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है. तो सबसे पहले जब जाता है डाटा सबसे पहले डाटा जाता है रैम फाइल में. ठीक है. ठीक है. द डैश डेटा माइनिंग. बस इतना ही से पता चल जाएगा. द डैश डेटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल. डेटा माइनिंग का रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल क्या है. डेटा माइनिंग डेटा टेक्निक. तो न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरल नेट्स dash are used to identify a user who return to a website है. तो कुकीज. ठीक है. उसके बाद codes consisting of line varying width or length. ठीक है. that the computer readable are known as. ठीक है. तो क्या लेंथ और जहाँ लेंथ और विड्थ का बात होगा ना तो ये हो जाएगा बारकोड. ठीक है. why it is authentical to share copyrights file with your friends. कॉपीराइट फाइल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ऑथेंटिकली. तो क्या हुआ. इट इज नॉट ऑथेंटिकल बिकॉज इट इज लीगल. ठीक है. इट इज unethical unethical because it is file the files are begins gives to a free. ठीक है. उसके बाद sharing copyrights file without permission break copyright law. It is not authentical because the file are belongs given for free. क्या हो जाएगा इसका. तो इसका हो जाएगा सी. ठीक है. शेयरिंग कॉपीराइट फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉ. ठीक है. reusable optical storage will typically have the acronym. क्या हो जाएगा इसका. reusable optical storage will typically have the acronym file RW. The most common type of a storage device or the most common type of storage device are optical. ठीक है. or, or device that connected to a network. ठीक है. without the use of cable is said to be. तो क्या कहलाता है. वायरलेस कहलाता है. तो वायरलेस तो है नहीं कहीं. none of which. A person who use his or her exp expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage it is.
क्या हो जाएगा, हैकर्स। To access properties of an object of an object, the mouse technique to be used, माउस टेक्निक कैसे यूज करते थे, राइट क्लिक हमेशा, ठीक है। और डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ एन, डीवीडी किसका एग्जांपल है, तो डीवीडी क्या है, हार्ड डिस्क से, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क से, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, किसका है, तो डीवीडी है, एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, ओके, ऑन द इंटरनेट डू यू कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या है, कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या है, तो डाउनलोडिंग, ठीक है। अगर किसी भी फाइल को जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो क्या कहलाता है, तो डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है, अपलोडिंग थोड़ी कहलाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, dash is the process of dividing the disks into crackers and sectors। डिस्क को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो तो डिवाइड को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, हेल्प मेन्यू कहाँ अवेलेबल होता है, तो इंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रेस्ट, रेस्टर, कहाँ पे होता है हेल्प मेन्यू, तो हेल्प मेन्यू होता है स्टार्ट बटन के पास, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट store only the essential instruction on the microprocessor chip and thus enhance its speed is refers to as, स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो RICS, विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कौन जो है जो बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। तो कॉपी टेक्स्ट जो है कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इज डी। ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम दैट्स प्रोवाइड, है ना, एस सी एस ASCII क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है 1024 डिफरेंस कैरेक्टर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द executing the instruction of the computer program, instruction of the computer program, the processor, ठीक है। when a computer is switch on, ठीक है, कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म, तो स्विच ऑन जब करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट, ये क्या लाएगा, ठीक है, बूटिंग बूटिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है। Okay. A computer system that is old and perhaps not as satisfactory, okay, is refers to as an, क्या कहलाएगा, legacy system, ठीक है। which of the following is not a binary number, इसमें से कौन सा जो बाइनरी नंबर नहीं है, तो बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, तो इसमें कौन सा अलग लग रहा है, 202, तो ये तो है ही नहीं बाइनरी नंबर, तो बाकी 01 01 01, ठीक है, तो बाइनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली,
कहाँ पे परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं। तो रैम में जो है डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन है? तो मेगाबाइट, ओके, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, है ना। तो एक ठो और होता है केबी, तो किलोबाइट तो इसमें है नहीं, नहीं ना। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, सबसे छोटा स्टोरेज कौन है ना। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज होगा, कहे कि किलोबाइट रहता है तो किलोबाइट देते हैं। ठीक है, अब नहीं है तो नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग contains permanent data and gets update during the processing of transaction। ठीक है, तो ये कहलाएगा मास्टर फाइल। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करीब 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।